बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक से इनकार, जो कि इस फ्रेमवर्क की छठी शिक में, वो कह रहे जी छठी शिक हमारी ये थी, जो छठी शर्त थी ईरान की, वो ये थी कि जो ईरान यूरेनियम अफरूदा करता है उसका तरीक़ाकार तय कर लिया जाएगा, ईरान इससे दस्तबरदार नहीं होगा। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है कि ईरान उससे दस्तबरदार हो जाएगा, और यही बात इसराइल भी कर रहा है। तो वो कह रहे हैं दूसरी शिक ये खराब हो गई, एक तो ईरान की फिदाई हदूद की खिलाफ वर्जी, और दूसरा जो है वो यूरेनियम वाले मामले की खिलाफ वर्जी, और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जी लबनान के ऊपर अटैक कर दिया गया। अब इसमें ये कहते हैं कि फिर एक दूसरे से एतबार कैसे किया जा सकता है। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इसकी खुलेआम और वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की गई है। ऐसी सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई माकूल बात ही नहीं है कि हम अब जंगबंदी कर लें। ये मुज़ाकरात तो गैर माकूल है। कैसे मुज़ाकरात करें कि जिन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं उन शराइत की 3 शिकों की 10 में से खिलाफ वर्जी हो गई है, ये कहा। अब ये यू टर्न अमेरिका ने क्यों लिया? देखिए, पाकिस्तान जब बोर्ड ऑफ पीस में गया था ना, तो पाकिस्तान ने कहा था कि जवाब जो दिया था वो ये कि अगर इसराइल को रोकना है तो इसको अमेरिका ही रोक सकता है, लिहाजा हम अमेरिका के साथ बोर्ड ऑफ पीस में जाकर बैठ गए। लेकिन अब जब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया तो अमरीकियों ने बार बार ये कहा कि अमरीकी खारजा पॉलिसी को इसराइल कंट्रोल कर रहा है। यानी हमें यह लगता था कि इसराइल को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अमेरिकन को यह लगता है कि अमेरिका को इसराइल कंट्रोल कर रहा है। अब कोई भी किसी को कंट्रोल कर रहा है, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसराइल को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद जो एक जंगबंदी हुई है वो उसको खराब कर सकता है। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी इसके ऊपर बहुत गर्म होकर बोले। उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल जो है उसको रोकना पड़ेगा, और वो ये सारा अमल इसको खराब कर रहा है जंगबंदी को। पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा, मिस्र को भी देखना पड़ेगा, तुर्की को भी देखना पड़ेगा, स्पेशली चाइना जो इसका एक बड़ा गारंटर है, जिसने इसमें रोल प्ले किया है पीछे रहकर। तो चाइना का भी एक बड़ा रोल है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। तो इन सबको ये देखना पड़ेगा कि इसराइल को कैसे रोकना है। जेडी वेंस पाकिस्तान आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह पे कहा कि नहीं, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे शायद ना जाए, लेकिन जेडी वेंस के बारे में कहा जा रहा है वो पाकिस्तान आ सकते हैं। स्टीव विटकोफ पाकिस्तान आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद कुशनर जो है वो पाकिस्तान आ सकता है। जेरेड कुशनर वो पाकिस्तान आ सकता है। इन 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, और उसके अलावा ईरान की जानिब से कालीबाफ का नाम लिया जा रहा है। 2-3 और लोगों का नाम लिया जा रहा है कि वो आएंगे और आकर ये मुज़ाकरात करेंगे। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मशगला भी ढूंढ लिया इस बीच में। तवज्जो डाइवर्ट करने का तो डोनाल्ड ट्रंप मास्टर है। उसने एक स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने। स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी नेटो को और यूरोप को। धमकी क्या है ये देखें। नेटो वाज़न्ट देयर व्हेन वी नीडेड देम। नेटो वहां मौजूद नहीं था जब हमें उसकी जरूरत थी, एंड दे वुड नॉट बी देयर इफ वी नीड देम अगेन। अगर हमें दोबारा उनकी जरूरत हुई तो वो फिर भी नहीं आएंगे। तो नेटो से तो वो हो गया बिल्कुल मायूस। रिमेंबर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को याद रखिएगा। उसके बाद कहता है दैट बिग पोरली रन पीस ऑफ आइस, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। मतलब क्या है? वो ये कहता है कि ग्रीनलैंड को नहीं भूलना। वो ग्रीनलैंड पे कब्जे की धमकी दे रहा है। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी दी थी। ग्रीनलैंड के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो करेंगे, आपको मैं उसकी तफसीलात बताऊंगा कि ग्रीनलैंड एक्चुअली है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस जगह पे है, वहां पे किस तरह की मादनियात हैं, बर्फ से ढका हुआ एक बहुत बड़ा जजीरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूरोप के पास क्यों है, किसने दरियाफ्त किया था, आपको इसके बारे में बताऊंगा सारी तफसीलात। लेकिन इस वीलॉग में मेरे ख्याल में वक्त बड़ी किल्लत है। आखिरी खबर आपको ये दे देता हूं कि अमेरिका ने पेंटागन के जरिए से जो पॉप का सफीर है, वेटिकन पॉप आप सब जानते हैं, ईसाइयों की सबसे बड़ी मजहबी शख्सियत, उसको भी धमकी लगा दी है, और यानी उसको खबरदार किया है कि चर्च के लिए बेहतर यही है कि वो अमेरिका का साथ दे और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करे। फिर उन्होंने एक हवाला दिया एविन पापसी का। ये एक वाक़या है 1300 का, सन 1300 की जो दहाई है उसका ये वाक़या है, जब फ्रांसीसी उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने फ़ौज का इस्तेमाल किया था चर्च के ख़िलाफ़। उसका हवाला भी दिया गया। तो जनाब पॉप को हल्की फुल्की सी उनके सफ़ीर के ज़रिए से धमकी पहुँचाई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को सपोर्ट करें, ये आपके हक में बेहतर होगा। तो ये बात अब बाहर निकल आ गई है।
लेकिन इस पे जो व्हाइट हाउस है या अमेरिका है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारी तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बात समझाई गई है। आबनाए हुर्मस के ऊपर आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मसला आबनाए हुर्मस का है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह खुली नहीं है। ईरान ने यह कहा कि नई सेटलमेंट के तहत वो एक दिन में 12 जहाज गुजारने देगा और ये रिपोर्ट हो रही हैं चीजें, लेकिन पहले दिन जो है वो 4 जहाज गुजरे हैं सिर्फ, और ये बहुत कम तादाद है। इसको मुकम्मल तौर पे खोलने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया था, लेकिन अभी भी जंगबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज पूरी तरह से नहीं खुली। तो इस पे अमेरिका शिकायत कर सकता है कि ईरान की जानिब से भी एक शिक की खिलाफ वर्जी की गई है और आबनाए हुर्मुज पूरी तरह नहीं खुली। लेकिन वो पूरी तरह खुलेगी, उसको टाइम लगेगा, वहां पे तो बड़ा मैस है। ये ऐसा तो नहीं है कि वो बटन दबाएंगे और ये चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी कभी जंगबंदी होती है तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं और चंद दिन या टाइम थोड़ा लग जाता है चीजें सेटल होने में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चीजें ठीक हो जाएंगी। यहां पे अगर इस सारी लड़ाई में कोई एक रुकावट है तो वो इसराइल है। और देखिए इसराइल को दोबारा इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा ईरान के ऊपर अटैक करने का। अगर आज ईरान बच जाता है तो इसराइल दोबारा अमेरिका को इस लड़ाई में लाने के लिए पता नहीं कितना वक्त लेगा, और तब तक ईरान पता नहीं कितना ताकतवर हो जाएगा। तो इसराइल को दोबारा यह मौका मिलेगा नहीं, और कोई अमेरिकी सदर दोबारा इस जगह पे पांव रखने की गलती नहीं करेगा। यानी वो कोशिश करेगा कि बचे जितना हो सकता है इससे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो दुर्गत बन गई है अमेरिका में वो सबके सामने है। लिहाजा इसराइल कोशिश कर सकता है कि मुज़ाकरात या जंगबंदी या अमन के इस अमल को सबोटाज किया जाए। चर्च के लिए बेहतर यही है कि वो अमेरिका का साथ दे और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करे। फिर उन्होंने एक हवाला दिया एविन पापसी का। ये एक वाकया है 1300 का, सन 1300 की जो दहाई है उसका ये वाकया है, जब फ्रांसीसी उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने फौज का इस्तेमाल किया था चर्च के खिलाफ। उसका हवाला भी दिया गया। तो जनाब पॉप को हल्की फुल्की सी उनके सफ़ीर के ज़रिए से धमकी पहुंचाई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को सपोर्ट करें, ये आपके हक में बेहतर होगा। तो ये बात अब बाहर निकल आ गई है, लेकिन इस पे जो व्हाइट हाउस है या अमेरिका है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारी तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बात समझाई गई है। आबनाए हुर्मस के ऊपर आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मसला आबनाए हुर्मस का है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह खुली नहीं है। ईरान ने यह कहा कि नई सेटलमेंट के तहत वो एक दिन में 12 जहाज गुजारने देगा, और ये रिपोर्ट हो रही हैं चीजें, लेकिन पहले दिन जो है वो 4 जहाज गुजरे हैं सिर्फ, और ये बहुत कम तादाद है। इसको मुकम्मल तौर पे खोलने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया था, लेकिन अभी भी जंगबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज पूरी तरह से नहीं खुली। तो इस पे अमेरिका शिकायत कर सकता है कि ईरान की जानिब से भी एक शिक की खिलाफ वर्जी की गई है और आबनाए हुर्मुज पूरी तरह नहीं खुली। लेकिन वो पूरी तरह खुलेगी, उसको टाइम लगेगा, वहां पे तो बड़ा मैस है। ये ऐसा तो नहीं है कि वो बटन दबाएंगे और ये चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी कभी जंगबंदी होती है तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं और चंद दिन या टाइम थोड़ा लग जाता है चीजें सेटल होने में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चीजें ठीक हो जाएंगी। यहां पे अगर इस सारी लड़ाई में कोई एक रुकावट है तो वो इसराइल है। और देखिए इसराइल को दोबारा इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा ईरान के ऊपर अटैक करने का। अगर आज ईरान बच जाता है तो इसराइल दोबारा अमेरिका को इस लड़ाई में लाने के लिए पता नहीं कितना वक्त लेगा, और तब तक ईरान पता नहीं कितना ताकतवर हो जाएगा। तो इसराइल को दोबारा यह मौका मिलेगा नहीं, और कोई अमेरिकी सदर दोबारा इस जगह पे पांव रखने की गलती नहीं करेगा। यानी वो कोशिश करेगा कि बचे जितना हो सकता है इससे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो दुर्गत बन गई है अमेरिका में वो सबके सामने है। लिहाजा इसराइल कोशिश कर सकता है कि मुज़ाकरात या जंगबंदी या अमन के इस अमल को सबोटाज किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।